यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका वंडरफुल लाइफ मिनिस्ट्रीज में स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस प्यार भरे परमेश्वर को और करीब से जानने के लिए हमने यह टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश की है। हम आशा रखते हैं कि आप यह प्रोग्राम देखेंगे और परमेश्वर की आशीष पाएंगे। परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हम तेरा मन से धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, हमारे जीवन के लिए। तू हमारे अंतरात्मा में उतरा। परमेश्वर, तेरा वचन सुनकर हमारा जीवन तेरे आशीषों से भर जाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, my friends. दोस्तों, परमेश्वर की महिमा हो। God has been very gracious to us throughout this week. बीते सप्ताह परमेश्वर हम पे अपने अनुग्रह बनाए रखे हैं। In Psalms 23 verses 4, King David says, "Yea, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil." भजन संहिता 23 अध्याय में दाऊद लिखता है, कहता चाहे मैं मौत के साए की वादी में से गुजरूं, मुझे कोई डर नहीं होगा। Maybe today you have come to that situation where you have we're going through the valley of shadow of death. हो सकता है कि आज ऐसे हालात में हो कि आप मृत्यु की वादी में से गुजर रहे हो। Maybe this is the darkest moment of your life. हो सकता है कि आपके जीवन का ये अंधेरे में पल हो। If you are watching this telecast, यदि आप इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं, I want to tell you there is hope. हम आपको बताना चाहते हैं कि एक उम्मीद है। Because in the Bible if you read, it says, "The Lord is our salvation and our rock." क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर मेरी मुक्ति और मेरी चट्टान है। Not only that, the Bible says that He is our Redeemer, our Sustainer and Creator. और ये भी लिखा है कि परमेश्वर हमारा रचनहार और पालनहार है। So many times in our lives, when you are living in the darkest moments of your life, do not worry, Christ's light will shine the brightest on your life. जब कभी आप ऐसे समय से, अंधेरे के समय से गुजर रहे होते हैं, तो आप डरिए मत, आप परमेश्वर पर निर्भर कीजिए। And I want to tell you, as the Bible says, that weeping will endure for the night, but joy will come in the morning. वचन में लिखा है, हम आपको बताना चाहते हैं, लिखा है कि रोना रात को आता है लेकिन दिन के समय खुशी आती है। So do not worry. आप चिंता मत कीजिए। Maybe you're going through poverty. हो सकता है आप गरीबी के हालात में, Maybe you're having lot of debt. हो सकता है बहुत कर्ज हो आप पे, Maybe your business has failed. हो सकता है कि आपका व्यापार जो है वो, Maybe you have lost your job. हो सकता है आपने अपनी नौकरी खो दी। Come and ask God what to do next. आप परमेश्वर से आके पूछिए कि आपको आगे क्या करना चाहिए। Ask God to open your eyes and mind and say, God, where I have gone wrong and why am I suffering? आप अपनी आंखें खोल के परमेश्वर से कहिए कि हे प्रभु, मैं कहां पर गलत हुआ और मैं क्यों ये दुख सहन कर रहा हूं। And you know, many times in our life, when there is too much of peace and happiness, we don't sit quietly. और अक्सर होता क्या है कि जब हमारे जीवन में बहुत सी खुशहाली होती है तो हम शांत नहीं बैठते। Because I have seen, the more money a person has and the more peace he has, he will not sit quietly. हमने देखा है कि जब आदमी के पास बहुत पैसा होता है, बहुत शांति होती है, वो शांत बैठता ही नहीं है। You know, they want to do something or other. वो कुछ ना कुछ करना चाहता है। You know, I know one person, he has so much of money and so much of peace that he will go and take risk. He will try to climb a mountain where nobody can climb. और मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ कि जिसके पास पैसा है, वो हमेशा खतरा मोल लेता है। वो ऐसे पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है जहाँ कोई नहीं चढ़ सकता। Then he once when he was climbing a straight cliff, he fell backwards and died. तो एक बार ऐसा हुआ कि जब वो बिल्कुल सीधे पहाड़ पर चढ़ रहा था तो वो पीछे को गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। I think, अरे he had money, he was happy, why go take that risk? तो मैं अपने मन में सोच रहा था कि भाई इसके पास इतना पैसा है, सब कुछ है, शांति है, तो इसने ये खतरा मोल क्यों लिया? You know, in हिंदी से उसको बहुत चुगली है, means what they say? और हिंदी में कहते हैं ना कि इसको बहुत ज्यादा उसका नशा है। So money and peace doesn't help. ये जो पैसा और शांति है, दोनों चीज एक साथ नहीं चलते। Like that, there was a king in Israel. His name was Ahab. और ऐसे ये इजराइल का एक बादशाह था जिसका नाम अहाब था। And in 1 Kings 22 verses 1 you read, and they continued 3 years without war between Syria and Israel. पहला राजा 22 अध्याय में लिखा है कि 3 साल तक इस्राएल और सीरिया के बीच में शांति बनी रही, कोई युद्ध नहीं हुआ। And Ahab, for 3 years he was somehow quiet. 3 साल तक ये किसी तरह बिल्कुल शांत रहा। And now he wanted to do something. लेकिन अब
इसके दिल में हलचल मची, कुछ करना चाह So रहा है। he went down to one more king. His name is Jehoshaphat. तो वो एक और राजा के पास गया जिसका नाम यहोशाफात है। How he was relative? उसका संबंध क्या था उसके साथ? Because his son had married his daughter. क्योंकि उसके बेटे ने उसकी बेटी से शादी की हुई। You know, there's no peace and money. You have to do something, no? जब पैसा नहीं और शांति नहीं है तो आपको कुछ तो करना पड़ता है। No, when there is peace and money, you have to do something else. और जब आपके पास शांति और पैसा है फिर आपको कुछ नया करना है। So he went and told Jehoshaphat, तो वो यहोशाफात के पास गया और बोला, "Arey, you know, many years before, the Syrians had taken this Gilead from us." तो वो कहने लगा कि तेरे को याद है कि बहुत साल पहले ये जो सीरियन है इन्होंने हमारे से ये जो नगर है गिलेद ये ले लिया था। Why can't we go take it back? तो हम उसे वापस क्यों ना लें? Because 3 years he was quiet and happy, he's not happy. 3 साल वो शांत था इसलिए वो खुश नहीं है। And Jehoshaphat, without asking God, he tells King Ahab, "Arey, my horses are your horses, my people are your people. Come, let us fight." तो बिना परमेश्वर से पूछे ये क्या कर रहा है उसे कहने लगा, आपको कहने लगा कि तेरे लोग मेरे लोग हैं, मेरे लोग तेरे लोग, मेरे घोड़े तेरे घोड़े, चलो चलते हैं एक साथ मिलकर उससे लड़ाई You करते know, हैं। many times we are like that. अक्सर हम ऐसा करते हैं When God has blessed us, जब परमेश्वर ने हमें आशीष दी when है, there is peace, जब शांति है, no problems, कोई समस्या नहीं no है, disease, कोई दुख नहीं है, then suddenly some friends come and give nice idea, no? Suddenly we jump. तो कुछ दोस्त आके हमारे को कोई विचार देंगे तो अचानक से हम उछल पड़ते हैं। Even I have one story. मेरे पास भी एक कहानी है। From Bangalore, I was sent to this hostel in Spicer College to study. बेंगलोर से मुझे स्पाइसर कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा गया। And I was studying. मैं पढ़ रहा था। I would do part-time job, study and play. मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, कुछ काम करता था, फिर पढ़ाई करता था और फिर खेलता था। And I was very peaceful and happy. मैं बिल्कुल शांत और खुशहाल था। Until one friend came and gave me a bright idea. और मैं तब तक शांत और खुशहाल था जब तक किसी दोस्त ने आके मेरे को एक नया विचार नहीं दिया। He came and said, "Arey, I have a bright idea." और कहने लगा मेरे पास बहुत अच्छा सुझाव है। Arey, I was really taken up. और मैं उसकी बातों में आ गया। I thought, "Arey, what the idea he has." मैंने सोचा क्या सुझाव है इसके पास। He said, "Arey, people all use utensils in their house, लोग अपने घरों में सामान इस्तेमाल करते हैं and ladies especially like utensils in the kitchen." और औरतों को ये बर्तन घरों में रसोई में अच्छे लगते हैं। He said, "We have to give the cooker and take money in installment." और कहने लगा कि हम ये सामान ला के उन्हें देंगे और किश्तों में उनसे पैसे लेंगे धीरे धीरे, You know, once and for all, they can't give money. क्योंकि एक ही बार में वो पैसे नहीं दे सकते। So the cooker is 500 rupees. In installment, it is 700 rupees. कहने लगा कि यदि कुकर की कीमत 500 रुपए है तो ऐसे किश्तों में देने से उसके 700 रुपए मिलेंगे। Oh, I was so happy. मैं बहुत खुश हुआ। Already I was thinking, I'm buying a car, I'm buying a house with that money. तो मैं इस विचार से उड़ने लगा कि उस पैसे से जो आएगा उससे मैं कार खरीदूंगा, घर खरीदूंगा। And I was thinking we're having a big shop. और सोचने लगा कि बहुत बड़ी दुकान होगी। And anyway, night I went to sleep. I don't have peace. और रात जब मैं सोने के लिए गया तो मेरे को कोई चैन नहीं था। But every night I used to pray. हर रात मैं प्रार्थना But I करता did था। not pray about the business. मैंने अपने इस धंधे के बारे में प्रार्थना नहीं की, Because I was so much carried away by the business. क्योंकि इस धंधे से मैं इतना ज्यादा उतावला हो चुका था कि मैंने प्रार्थना ही नहीं की इसके So लिए। next morning my friend came. और जब अगली सुबह मेरा दोस्त आया, He was from Tamil Nadu. वो तमिलनाडु से था, I said, how to start the business? तो उससे आपने पूछा कि भाई इस धंधे को शुरू कैसे He करेंगे? said, very simple. You give the money, I'll buy and come. कहने लगा ये तो बहुत आसान बात है, तो भाई पैसा मेरे को दे दे, मैं जाके लेके आता From हूँ। city we have to buy in wholesale and we have to go to houses and find out customers and give. कह रहा कि शहर से हमें थोक के व्यापारी से ले आना है और फिर घरों में जाके पता करके उनको दे आना है। And I was thinking, yeah, I'm going for this part-time work. I also know so many houses. तो आपने भी सोचा कि आप भी काम के लिए जाते हैं तो आपको भी बहुत घरों का पता है। The business started within 3 days. और ये जो धंधा है 3 दिन में शुरू हो गया। At that time, in about 1999, I had 20,000 rupees with me. और 1999 में उन दिनों में आपके पास 20,000 रुपए I had worked hard for 3 years. मैंने 3 साल बहुत मेहनत की। So, for all the money we bought and gave to all the people. तो उन सब पैसे से हम सामान ला लेकर आए और लोगों को हमने दे दिया। But the problem was, nobody is giving the money. अब समस्या ये हुई
कि कोई पैसे नहीं दे रहा था। And my friend, within 3 days, he went back to Tamil Nadu. और जो आपका दोस्त है 3 दिन में ही वो तमिलनाडु वापस And चला my गया। business closed within 3 weeks. और 3 सप्ताह में वो जो धंधा था बिल्कुल चौपट हो गया। My dear brother and sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, I forgot for 3 years, God took care of me, but everything was going fine. मैं ये भूल गया था कि 3 साल तक परमेश्वर ने मेरी देखरेख की और सब कुछ अच्छा चल रहा है। And after that fellow went off, my head started paining. जब वो लड़का चला गया तो मेरे को सिर दर्द होने लग गई। I was thinking, what I will do. तो मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूंगा। At last I went to a doctor. फिर मैं एक डॉक्टर के पास गया। I said, doctor, my head is paining from 3 days. तो मैंने जाकर उससे पूछा कि डॉक्टर 3 दिन से मेरा सिर दर्द हो रहा है। I lost money in my business. मैं अपने धंधे में पैसा लगा के खो चुका हूँ। The doctor smiled at me. तो डॉक्टर मेरी ओर देख के मुस्कुराया। He said, don't worry, you're a young fellow. कहने लगा यार अभी तो तू नौजवान है, चिंता मत कर। Businesses fail and they become success. और ये जो व्यापार होते हैं, धंधे होते हैं, ये ऐसे चौपट भी होते हैं और कामयाब भी होते हैं। Like you, millions of people have lost money in business. कह रहे आपकी तरह अरबों लोगों ने अपने धंधे में पैसा गवाया है। I was very happy when he said there are millions who lost money in business. तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब उसने ये कहा कि अरबों लोग हैं जो अपने पैसा धंधे में खो देते हैं। I came out happily. मैं खुशी से बाहर आया। From that time, उस दिन से any decision I want to take, first I will pray. कोई भी मैंने निर्णय लेना होता है तो सबसे पहले मैं प्रार्थना करता So here Jehoshaphat, without asking, God is telling Ahab, my horses are your horses, my people are your people, come let's fight. बिना सोचे, बिना विचार किए, बिना प्रार्थना किए यहोशाफात अहाब को कह रहा है कि मेरे घोड़े तेरे घोड़े हैं, मेरे लोग तेरे लोग हैं, चल लड़ाई के लिए चलते हैं। I want to tell you today, आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, be careful when friends come and tell you they want to be your partner. जब कोई आपका मित्र आपसे आकर कहे कि वो आपका सहयोगी बनना चाहता तो बहुत सावधान रहिए। Be careful when people suddenly started smiling at you and talking with you. और जब कोई अचानक आपके साथ मुस्कुरा के बात करना शुरू कर दे तब भी आप बहुत सावधान रहिए। Then Jehoshaphat, what a spiritual man. यहोशाफात एक रूहानी व्यक्ति था। After telling this to Ahab, he suddenly realized, no, he has to ask God. तो अचानक फिर उसने ये सोचा, महसूस किया कि नहीं, मुझे परमेश्वर से पूछना So he told Ahab, is there any prophets in Israel that I can ask? तो कहने लगा कि इस्राएल में क्या कोई परमेश्वर का जन है जिससे मैं पूछ सकूं? Whether should we go for this war or not? कि उससे ये पूछूं कि हमें ये युद्ध के लिए जाना चाहिए या नहीं? Ahab was very smart man. हाँ, बहुत चालाक आदमी। He was not a good king वो अच्छा राजा नहीं था। because he had a queen. Her name is Jezebel. She had bought already idol worship in the whole kingdom. वो परमेश्वर का बंदा नहीं था क्योंकि उसकी एक रानी थी जेजबेल जो कि पहले ही दूसरे देवताओं को इस्राएल में ला चुकी थी। And he had prophets in Israel where Ahab used to pay their food, shelter and everything. और इस्राएल में उसके पास ऐसे नबी थे जिनका खाना पीना और रहना सहना सब कुछ अहाब दे रहा था। And now within 1 or 2 days, Ahab called 400 prophets. और 1-2 दिन में ही अहाब 400 नबियों को बुला लाया। And you know what the prophet said? और क्या आप जानते हैं कि उन नबियों ने क्या कहा? King, you go fight. God will be with you. You'll have victory. और कहने लगा कि राजा तू जा, लड़ाई कर, परमेश्वर तेरे साथ होगा और तू जीत के आएगा। And Jehoshaphat was not very happy with that answer. और इस उत्तर से यहोशाफात इतना खुश नहीं था, संतुष्ट नहीं था। Jehoshaphat, because he was a godly man, he could knew the prophets were telling the truth or lies. क्योंकि ये जो यहोशाफात परमेश्वर का जन था, वो देख के सुन के बता सकता था कि ये जो लोग हैं सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। In that 400 prophets, Jehoshaphat could see they had no God spirit in them. उन 400 नबियों में वो देख सकता था कि परमेश्वर का आत्मा उनमें काम नहीं कर रहा। So Jehoshaphat asked Ahab, Ahab, is there not one prophet whom I can ask to? यहोशाफात अहाब से पूछने लगा कि क्या कोई एक नबी ऐसा नहीं है कि जिससे मैं पूछ सकूं? Then Ahab says, there is one prophet whom I don't like. तो यहाँ पर इस समय अहाब बोला कि एक परमेश्वर का जन, एक नबी ऐसा है जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। Because whenever he comes, he talks bad about me. क्योंकि जब भी वो आता है तो वो मेरे विरुद्ध बोलता है। So in verses 7 you read,
यहाँ 7 पद में आप पढ़ सकते हैं। And Jehoshaphat said, "Is there not a prophet of the Lord beside that we might inquire of him?" कहने लगा कि इनके अलावा कोई और परमेश्वर का भक्त नबी नहीं है कि जिससे मैं पूछ सकूं। Then Ahab said, "There is just one man. His name is Micaiah." कहने लगा कि एक और व्यक्ति है जिसका नाम मिकाया है, But I don't like him. लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। But Jehoshaphat was a godly man. यहोशाफात वो परमेश्वर का जन था। He already saw this 400 prophets who were eating with the king, drinking with the king, telling go fight. But Jehoshaphat knew these guys are living by king's mercy, cannot hear from God. और उसने देखा कि ये लोग राजा के साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, और ये जो राजा कह रहा है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, ये परमेश्वर के जन नहीं है। My dear brother and sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, today the world has so many preachers and prophets and apostles. आज इस संसार में बहुत से नबी हैं, बहुत से प्रचारक हैं, बहुत से लोग हैं। They are in majority. वो बहुतायत में हैं। Kings like them, government officials like them, rich people like them. राजा उन्हें पसंद करते हैं, सरकार उन्हें पसंद करती है, बड़े बड़े लोग उन्हें पसंद करते हैं। Why? क्यों? They use the same word of God to encourage them, make them do what they want and still pray for them. क्योंकि उसका कारण एक ही है कि वो इसी परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि जो वो चाहते हैं वो कर सकें। But there are few, like this Joseph has said, is there not one prophet whom I can hear? जैसे कि यहाँ पर यहोशाफात कहता है कि क्या कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको मैं सुन सकूं, ऐसा भी हैं। And King Ahab sends the soldiers to go bring Micaiah. तो अहाब ने अपने सैनिकों को भेजा कि जाके मिकाया को लेके आओ। So the soldiers go and search for him for 2 days. तो ये जो सैनिक है 2 दिन तक उसे ढूंढते हैं। And they say Micaiah sitting and praying. उन्होंने देखा कि मिकाया बैठा और प्रार्थना कर रहा है। And say, "Prophet, the king is waiting for you. Come on the chariot." और कहने लगे कि आए परमेश्वर के जन, राजा तेरी इंतजार कर रहा है, रथ में सवार हो जा। And while they were coming to meet the king, जब वो राजा से मिलने के लिए आ रहे थे, the soldiers told Micaiah, तो सैनिकों ने मिकाया से कहा, "Look here, सुन भाई, that 400 prophets have told the king, go for the battle, win. You don't come and say different thing and spoil our party." कहने लगे कि भाई सुन, जो 400 अंदर बैठे उन्होंने कह दिया राजा को कि जाके युद्ध कर, तू अब कुछ और कह के हमारी पार्टी खराब मत करना। You know what Micaiah said? मिकाया ने वहां क्या बोला? In the 14th verse. 14 पद में आप देखते हैं। And Micaiah said, "As the Lord liveth, whatever the Lord said unto me, that I will speak." कहने लगा जीवित परमेश्वर है, जो परमेश्वर कहेगा मैं वही कहूंगा। Micaiah was not worried about majority. मिकाया को उन ज्यादा लोगों का चिंता नहीं थी। Micaiah was not scared about king and his benefits. मिकाया बादशाह और उसके जो वो सहूलियत दे रहा था उसकी चिंता नहीं थी। The prophet Micaiah was not worried about pleasing men and pleasing their feelings. मिकाया को इस बात की चिंता नहीं थी कि मैंने एक आदमी को खुश करना है। So he went to the king. वो राजा के पास गया। And that time King Ahab and Jehoshaphat were sitting near the door of that palace. तो जब ये मिकाया राजा के पास गया, उस समय राजा अहाब और राजा यहोशाफात वो दरवाजे के पास बैठे थे। Ahab straight away asked Micaiah king, "We are going to fight. The 400 first have told us to go. What do you say?" तो उसने अहाब ने सीधा ही उससे स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम युद्ध के लिए जा रहे हैं। 400 जो नबी हैं उन्होंने कहा कि जाओ तुम जीतोगे, तू क्या कहता है? Micaiah says, "King, if you go, only a dead body will come back." तो मिकाया स्पष्ट शब्दों में उसे कहता है कि राजा यदि तू युद्ध के लिए गया तो तेरा शव वापस आएगा। Then among the 400 prophets, तो जो 400 नबी थे in that one prophet got up. उनमें से एक खड़ा हो गया। He came and slapped Micaiah. उसने आकर मिकाया को एक जोर से थप्पड़ मारा। He told me, "Tell me which side the spirit of the Lord went." तो उसने थप्पड़ मार के उससे कहा कि तू मेरे को ये बता कि प्रभु का आत्मा किस ओर गया है। So Micaiah, front of everybody, he says, तो सबके सामने मिकाया बोला, "You will die behind the bars, and the king will not return if he goes to war." उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि राजा युद्ध के लिए गया तो ये युद्ध से जीवित नहीं आएगा और तू जेल में You think मरेगा। Ahab was quiet? तो आप क्या सोचते हैं कि अहाब शांत रहा? He was so angry with him.
वो इतना क्रोधित हुआ If you read in the 27th verse, कि 27 पद में देखें, and said thus the king, put this fellow in the prison and feed him with bread of affliction and water until I come back in peace. और कहने लगा कि इसे जेल में डाल दो, जब तक मैं ना आऊं तब तक इसे रोटी और पानी के लिए तरसाओ। But you think Micaiah was carried away? तो आप क्या सोचते हैं कि मकाया डर गया He था? said, king, you will not come back. उसने स्पष्ट कहा कि राजा तू वापस नहीं They है। took Micaiah and put him in the prison. वो मिकाया को पकड़ के ले गए, उसे जेल में डाल And दिया। 400 prophets और 400 जो नबी थे partying and enjoying in king's palace. वो राजा के महल में खा पी रहे थे और आनंद You मना know, रहे Pastor Chuck Swindoll makes a very nice statement. थे। और एक पास्टर है चक स्विंडल, वो बहुत अच्छी बात कहते He हैं। said, when you become a Christian, you don't enter a playground, you enter a battleground. और उससे एक वाक्य कहता है कि जब तुम मसीही हो जाते हो तो तुम लोग किसी खेल के मैदान में नहीं घुसते, तुम युद्ध के मैदान में घुस जाते हो। So Micaiah, for telling the truth, is in the prison. मिकाया सच बोलने के लिए अभी कैद में है। And Joseph and Jehoshaphat, Ahab and Jehoshaphat go for the battle. और अहाब और यहोशाफात दोनों युद्ध के लिए जाते हैं। And you should remember, the Syrians never lost with Israel. और आपको याद रखना चाहिए कि ये जो सीरिया के लोग हैं कभी इसराइलियों से हारे नहीं। So the Syrians, before coming to war, the king tells him, "Arey, don't fight with the soldiers." तो जब ये सीरिया के लोग लड़ाई के लिए आए, उन्हें राजा ने पहले बोला कि सैनिकों से युद्ध मत करना, Don't fight with small captains. और छोटे छोटे जो उनके आगू हैं उनसे भी लड़ाई मत He करना। told the 30 soldiers, only look where is the king of Israel. तो उसने 30 सैनिकों को बोला कि सिर्फ इस चीज की तलाश करना कि राजा कहाँ है, Especially that Ahab, और विशेष तौर पर वो जो अहाब है उसको, because that fellow only is not quiet. क्योंकि वही शांत नहीं रहता। The battle started. युद्ध शुरू हुआ। So this 30 fellows first came behind Jehoshaphat. और ये जो 30 थे पहले यहोशाफात के पीछे आए। So Jehoshaphat started crying to the Lord. तो यहोशाफात परमेश्वर को पुकारने लगा। So when they saw, they said, "No, this is not King Israel." तो जब उन्होंने देखा, कहने लगे कि ये तो इस्राएल का बादशाह नहीं They है, left him उसे छोड़ दिया। and they went behind Ahab. तो वो अहाब के पीछे गए। One of the Syrian soldiers from the mountain took an arrow and hit. तो ये जो सीरिया के सैनिक थे पहाड़ के ऊपर से, उनमें से एक ने तीर लिया और निशाना साधा, And the arrow came and hit the heart of King Ahab. तो वो तीर सीधा अहाब के सीने में आके लगा। And because he was wounded, he told the chariot driver, "Turn the chariot and take me home." क्योंकि वो घायल हो गया था, उसने अपने सारथी से कहा कि रथ को घुमा और सीधा महल की ओर चल। But before he could come back to Israel, he died, according to the word of the prophet. उस नबी के शब्दों के अनुसार इससे पहले कि वो इस्राएल पहुंचता, वो रास्ते में ही खत्म हो गया। And the Bible says, when the soldier was washing the chariots, the dog came and licked his blood. तो यहाँ पर लिखा है, वचन में लिखा है कि जब वो सैनिक उस रथ को धो रहे थे तो कुत्तों ने आके उसका खून So even चाटा। today in Israel, they say, what the prophet said came true. आज भी इस्राएल में कहा जाता है कि जो नबी ने कहा था वो सच हुआ। My dear brother and sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, whatever you do, आप जो भी करते हैं ask the Lord. परमेश्वर से पूछिए। Because in the world, 40:1 will say, 40 will say, "No, you do it, you're talented, you can do." क्योंकि आज इस संसार में 40 लोग तो आपको यही कहेंगे कि भाई तू बहुत ज्ञानी है, तेरे में बहुत हुनर है, तू ये कर। But there are very few prophets like Micaiah who will really hear from God and save your life. मिकाया की तरह बहुत कम लोग होते हैं जो परमेश्वर की ओर से होते हैं, जो आपको सच बात बोल के आपको बचा सकते हैं। I know it is sometimes hard when you speak from the word of God as it is. हम जानते हैं कि जब आप वचन में से जो लिखा है वैसा ही यदि आप प्रचार करते हैं, बहुत कठिन है। Because the words of Jesus are words of life. क्योंकि प्रभु यीशु के जो शब्द हैं वो जीवन से भरे हुए शब्द हैं। But when you talk about movies and novels and serials, most of the people will listen. But when you talk about Jesus, they don't want to listen. जब आप फिल्मों की और दूसरे नाटकों की बात करेंगे बहुत लोग सुनेंगे, लेकिन जब आप यीशु की बात करेंगे बहुत कम लोग सुनेंगे। Today I want you to learn from Ahab. तो हम चाहते हैं कि अहाब से आज आप सीखें। Learn to listen to the prophet of God. आप परमेश्वर के जन की बात सुनना सीखें। Whenever you pray, ask God to give you the wisdom
to distinguish between a right prophet and a wrong prophet. जब भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर से समझ मांगिए कि आप सही व्यक्ति और बुरे व्यक्ति में पहचान कर How do सकते you know who's a true prophet? हैं। आप कैसे जान सकते हैं कि वो सही A दूत है? true prophet is a man who preaches from the word of God and lives also like that. और सच्चा परमेश्वर का जन वो है जो परमेश्वर के वचन में से सुनाता है और उसका जीवन भी वचन के अनुसार होता है। So today, like Jehoshaphat, he saved his life because he asked God. यहोशप्पत ने अपना जीवन इसलिए बचाया क्योंकि उसने परमेश्वर से पूछा। He was not happy to go with Ahab, वो अहाब के साथ जाने में खुश but नहीं था। because he said yes without asking God, he was forced to go with him. क्योंकि उसने परमेश्वर से पूछे बिना हाँ कर दी थी, इसलिए वो जबरदस्ती उसके साथ जाना पड़ा And his life was at risk. और उसका जीवन खतरे में था। Today I want to tell you, आज हम आपको कहना चाहते हैं, let anybody come and give you any idea, आज चाहे कोई भी आकर आपको कोई विचार दे, or let you have any ideas, चाहे आपके पास कोई विचार हो, before you spend money, इससे पहले कि आप पैसा खर्च करें, before you apply for a job, इससे पहले कि आप काम के लिए चिट्ठी दें, before you find a life partner, इससे पहले आप अपने लिए जीवन साथी चुनें, kneel down, आप घुटनों के बल read the word of God. परमेश्वर के वचन को Ask Lord, let your spirit guide me to take the right decisions. तो परमेश्वर से कहिए कि हे प्रभु सही निर्णय लेने में God मेरी may सहायता give you कर। 3 answers. परमेश्वर आपको 3 तरह से जवाब दे First, he सकता will है। tell, he may say no. हो सकता है कि आपको परमेश्वर सबसे पहले ना कर दे। He's saying no because he has some better plan for you. वो इसलिए ना करेगा यदि उसके पास आपके लिए उससे बेहतर योजना हो। Sometimes God may say wait. और कई बार आपको परमेश्वर ये कह सकता है कि इंतजार कर। Why? क्यों? During that waiting time, he may want to change you or change the other person. और इस इंतजार के समय में या तो परमेश्वर आपको बदलना चाहता है या किसी सामने वाले दूसरे व्यक्ति The third thing, he may say yes, को। और तीसरी बात वो कह सकता है कि हाँ, but later. लेकिन थोड़ा रुको। Let us pray. आइए प्रार्थना। Mighty God, Heavenly Father. महान परमेश्वर स्वर्गीय पिता, Lord, let us learn from Ahab not to be hasty, O Master. होने दीजिए कि हम अहाब से सीखें कि हम जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। Lord, for 3 years he was peaceful and happy. 3 साल तक प्रभु वो खुश और शांति में था, But he was not content, O Master. लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। He put himself in trouble and lost his life. उसने अपने आप को समस्या में डाल दिया और अपना जीवन खो दिया। Lord, help us to appreciate what we have, O Master. प्रभु जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए हमें धन्यवाद करना सीखा। Lord, help us to enjoy what you've given us every day in our lives, O Master. प्रभु जो कुछ भी आपने हमें हमारे जीवन में दिया उसका आनंद लेना सीखा। Lord, help us to be careful when our friends or relatives come and give us bright ideas, O Master. होने दीजिए प्रभु कि जब हमारा कोई दोस्त या रिश्तेदार आकर हमें कोई सुझाव देता है हम सावधान रहें। Lord, help us to be your children, O Master. होने दीजिए स्वामी कि हम आपके बच्चे साबित हों। Lord, today I pray for the many single people who are praying for a life partner. आज हम उन अकेले लोगों के लिए दुआ करते हैं जो अपने लिए साथी की तलाश Lord, में हैं। sometime you are telling them to wait, maybe, oh Lord. हो सकता है कि आप उन्हें इंतजार करने के लिए कह रहे हो। Lord, maybe you are telling them that you have a better person for them, oh Master. हो सकता है आप उन्हें ये कह रहे हो कि आपके पास उनके लिए Give एक them बेहतर इंसान है। Give them the patience, oh Master. आप उन्हें इंतजार I करने pray की for the शक्ति people दीजिए। who are searching for a job. हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने नौकरी की तलाश में हैं। I pray for the people who are in debt, oh Master. हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज कर्ज में हैं। Help them to take the right decisions. आप उन्हें सहायता कीजिए कि वो सही निर्णय ले सकें। Show them the way to come out of this problem, oh Master. इस समस्या से निकलने के लिए आप उन्हें रास्ता दिखाइए। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।